गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वी आर डिस्कसिंग द वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स पर हम लोगों ने देखा था हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल्स एंड हाउ टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को किस तरह से हम लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिक्लेयर करना है और किस तरह से उसे वैल्यू को असाइन करना है। तो यहाँ पर आज हम लोग इस पे वेरिएबल पे डिस्कशन करेंगे और इस पे देखेंगे हम लोग किस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल को डिफाइन किया था एंड रूल्स के बारे में जाना था। व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम लोगों के लिए जो रूल्स होंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वो सेम होंगे। देन वेरिएबल पे प्रोग्रामिंग करने से पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और हम लोगों के पास कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे जो मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को बोला था कि इस प्रॉब्लम्स को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ तो मैं उस वेरिएबल को कितने टाइप से डिक्लेयर कर सकता हूँ। एंड सेकेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को दूसरे लैंग्वेज पर बोलूँगा तो मैं उसे डाटा टाइप्स बोलता हूँ। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना पड़ेगा व्हाट आर द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है। अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो मैंने वहाँ पर वेरिएबल के बारे में नंबर के बारे में लिखा था। मैंने वहाँ पर डिक्लेयर करके रखा है फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। दिस इज द नंबर, बट द क्वेश्चन इज दैट कैन वी असाइन एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, एनी टाइप ऑफ नेम इन द वेरिएबल। क्या हम लोग किसी नेम को, किसी कैरेक्टर को, किसी अल्फ़ाबेट्स को क्या वेरिएबल पर असाइन किया जा सकता है। तो यस, डेफिनेटली हम लोग किसी भी नेम को, किसी भी कैरेक्टर्स को वेरिएबल पे असाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये जानना पड़ेगा व्हाट आर द डाटा टाइप्स और कितने टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। जैसा कि इसके नेम से ही यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं व्हाट आर द डाटा टाइप्स। डाटा दैट मीन्स वाट एवर वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग यहाँ पर जो भी फीड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, मैं उसे डाटा बोलता हूँ। तो अब अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डाटा को फीड करना है, डाटा को इनपुट करना है वेरिएबल पर, तो हम लोग ये जानेंगे उस डाटा के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द डाटा टाइप्स। देन मैंने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिख कर रखा है डाटा टाइप के बारे में। देन फर्स्ट पॉइंट इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाटा आइटम। डाटा टाइप्स मीन्स मैं यहाँ पर क्या डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं डाटा को डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैं डाटा को असाइन करने जा रहा हूँ। तो डाटा टाइप्स का मतलब हमको ये समझना है कि मैं किसी पर्टिकुलर डाटा को यहाँ पर फीड करूँगा अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। फॉर एग्जांपल मैं किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी जब वर्क करता हूँ तो मैं वहाँ पर किसी पर्टिकुलर डाटा को ही फीड करता हूँ। आइदर मैं अल्फ़ाबेट राइट करता हूँ, आइदर मैं डिजिट यूज करता हूँ, या फिर मैं स्पेशल सिंबल्स को यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ मैं किस तरह के डाटा को इनपुट करने के लिए जा रहा हूँ। अनदर पॉइंट इज दैट इट स्पेसिफाइज द वैल्यूज इट कैन टेक। ये डाटा टाइप मुझे ये बताएगा, वो वेरिएबल का टाइप मुझे ये बताएगा ये वेरिएबल किस टाइप के डाटा को होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x वहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा है और मैंने वहाँ पर वैल्यू दिया है 10, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं क्या बता सकता हूँ यहाँ पर x जो वेरिएबल है जो मैंने वहाँ पर क्रिएट किया है ये किस तरह के डाटा को वहाँ पर होल्ड कर सकता है, ये नंबर टाइप के डाटा को होल्ड कर सकता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, इट स्पेसिफाइज द वैल्यूज इट कैन टेक। अगर मैंने वहाँ पर लिख रखा होता सपोज नेम इज इक्वल टू राहुल, मैंने वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम और उस पर मेरा जो वैल्यू है वह है राहुल। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप के वैल्यू को होल्ड कर रहा है। दिस इज द कैरेक्टर्स टाइप वैल्यू, अल्फ़ाबेट्स टाइप वैल्यूज। तो ये अल्फ़ाबेट को होल्ड कर सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने वहाँ पर नंबर को इनिशलाइज करके रखा है, नंबर को असाइन करके रखा है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो मैं ये बता सकता हूँ अगर मैंने वहाँ पर नंबर को स्टोर किया है तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि हम लोग इस पर अरिथमेटिकल या फिर कंपैरिजन टाइप के वर्क को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये मुझे बताता है कि हम लोग इस पर किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग पर। दीज आर द डाटा टाइप्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। अगर मैं इसे टाइप्स डाटा टाइप्स के लिए नहीं बोलूँगा तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि वेरिएबल को हम लोग इतने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं।
अगर मैं वेरिएबल को इतने तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ, इतने मेथड से डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो इसे हम लोग डाटा टाइप्स बोलेंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले अगर मैं उस पर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, तो डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने से पहले हम लोगों को डाटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग कितने टाइप से वहाँ पर डाटा को फीड कर सकते हैं, हम लोग कितने टाइप से वहाँ पर डाटा को इनपुट कर सकते हैं। देन दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा, दिस इज़ द नंबर। तो नंबर पर हम लोग क्या जानेंगे, इट स्टोर्स द न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे ही मैंने नंबर बोला तो नंबर में क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, डिजिट्स हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक हम लोगों के लिए वहाँ पर डिजिट्स होते हैं, जिसे मैं नंबर्स बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने एक x वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जहाँ पर मैंने एक वैल्यूज स्टोर किया। मैं पूछूंगा कि ये वैल्यूज किस टाइप का है, तो हम लोग ईजिली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने जो पुट किया है ये नंबर्स है। सिंपल लैंग्वेज पर हम लोग इसे डिजिट्स बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो 10 है, और ये किस टाइप का डाटा है, तो ये नंबर टाइप का डाटा है। ओके, दिस इज द नंबर डाटा टाइप। नाउ नंबर डाटा टाइप हैज़ 3 टाइप्स। मैंने यहाँ पर 2 ही टाइप्स लिखा है, और जो एक टाइप है हम लोगों के लिए वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर हम लोगों को पहले ये जानना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेसिक प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट के लिए सिर्फ यहाँ पर अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिया है, उन्हीं टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है, जिसके थ्रू हम लोग ईजिली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने इसे अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। तो हम लोग जिस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग पर आगे बढ़ते हुए जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग जब टॉपिक को कवर करते हुए जाएंगे, तो मैं उन सारे टॉपिक्स को जो कि मैं अभी हिडन करके रखा हूँ स्टूडेंट से, उन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर्स के लिए 2 ही टाइप्स बताए हैं, इंटीजर एंड फ्लोट। देन इंटीजर वैल्यू क्या कहता है, इंटीजर वैल्यू के थ्रू हम लोग क्या समझ सकते हैं। अगर मैंने नंबर को यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वह है हम लोगों के लिए x इज इक्वल टू 10। एंड सेकेंड टाइप जो हम लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, सेकेंड टाइप जो नंबर का डाटा होगा वो होगा फ्लोट। इसे मैं फ्लोट बोलता हूँ, तुम लोग इसे क्या बोलते हो, डेसिमल पॉइंट। ओके, हम लोग इसे फ्रैक्शनल पार्ट नंबर बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है PI, दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू 3.14। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं, असाइन करते हैं। मैं पाई के लिए वैल्यू दे रखा हूँ 3.14। अगर मैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर यह पूछूंगा कि ये किस टाइप का नंबर है, तो स्टूडेंट का आंसर होगा कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है, दिस इज द नंबर। बट मैंने बोला ये किस टाइप का है, तो ये फ्लोट टाइप का नंबर है, दिस इज द फ्लोट डाटा टाइप। तो नंबर्स पर हम लोगों के लिए 2 टाइप्स के डाटा होंगे। फर्स्ट इज इंटीजर, जो स्टोर करेगा होल नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 जितने भी होल नंबर्स होंगे जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा उसे मैं इंटीजर बोलूँगा। और जिस पर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अगर वैसे नंबर को हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं, तो मैं उसे फ्लोट बोलूँगा। दिस इज द नंबर्स डाटा टाइप। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। व्हाट इज द स्ट्रिंग? देन इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। जिस पर हम लोग लेटर्स दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स, numbers that means digits 0 to 9 and special symbols at the rate, hash, star and so on। तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग के लिए इसे डिफाइन करता हूँ, तो यह क्या है, कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल सिंबल्स का। और मैंने इसके लिए एग्जांपल लिखा है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन अरेंज किया था, क्या मैं किसी नेम को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, किसी वेरिएबल पर मैं क्या, नंबर तो हम लोगों ने समझ लिया, नंबर को पुट किया जा सकता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू लाइव इंटरेक्शन पर भी देखा था किस तरह से वैल्यूज़ को पुट किया जाता है और उसे प्रिंट करके हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हम लोग किसी नेम को वेरिएबल पर डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, नेम इज इक्वल टू अमन। तो यहाँ पर नेम क्या है मेरे लिए, वो वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के लिए जो वैल्यू है वो है मेरा अमन। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर अगर ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग, तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, दिस इज द वैल्यू। और मैंने नीचे में आया हूँ, जब मैं स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ, नेम इज इक्वल टू अमन, दैट मीन्स अमन को मैंने डबल कोट में लिखा है। यहाँ पे डबल कोट में लिखने का मतलब ये हुआ, दिस इज द स्ट्रिंग। मैं इसे सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर किसी भी स्ट्रिंग को जब डिफाइन करूँगा, तो मैं उसे 2 तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। फर्स्ट, सिंगल कोट के थ्रू मैं इसमें सिंगल कोट अमन लिख सकता हूँ दोनों साइड, एंड
अगर मैं सिंगल कोट नहीं लिखता हूँ तो मैं इसे डबल कोट से डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है, स्ट्रिंग है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10। अगर मैंने यहाँ पर 10 को विदाउट डबल कोट या सिंगल कोट लिखा है, दैट मीन्स कि ये मेरा वैल्यू है, दिस इज द नंबर। बट अगर मैंने ऐसा लिखा होता x इज इक्वल टू 10 और इसे मैं डबल कोट में लिखता 10 को, तो ये मेरे लिए नंबर ना होकर स्ट्रिंग हो जाता। तो मैं पूछ सकता था कि ये किस टाइप का डाटा है, तो मुझे बताना था ये स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि मैंने उसे डबल कोट में क्लोज करके रखा है। अब हम लोग उस पर किसी भी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये स्ट्रिंग बन चुका है, ये नेम बन चुका है। और जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हम लोगों को नंबर चाहिए। बट अगर मैंने 3.14, 10 इन सभी को डबल कोट में क्लोज किया तो ये मेरे लिए स्ट्रिंग होगा और हम लोग यहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेनली हम लोगों के लिए 2 टाइप्स के डाटा टाइप्स जानने थे, स्ट्रिंग एंड नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स में हम लोगों को 3rd नंबर पर ये जानना है बूलियन डाटा टाइप क्या होता है। तो इट स्टोर्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, सपोज मेरे लिए एक वेरिएबल है बूलियन 1 इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन टाइप का वर्क किया है 6 इज ग्रेटर देन 10, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। देन बूलियन 1 जो वेरिएबल है वहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर होना चाहिए। तो अगर मैंने स्टूडेंट से पूछा है मुझे ये बताओ क्या 6 इज ग्रेटर देन 10, तो स्टूडेंट का आंसर होगा नो। यहाँ पर नो का मतलब फॉल्स। अगर मैंने लिखा होता बूलियन 1 इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 6, तो स्टूडेंट का आंसर होता है यस, तो यस का मतलब ट्रू। तो यहाँ पर अगर मैंने प्रिंट किया प्रिंट बूलियन 1, तो मेरे लिए वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए फॉल्स, दिस इज द बूलियन वेरिएबल। तो इस तरह के और भी डाटा टाइप्स हम लोगों को जानने हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी। बट मैंने बोला कि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पर आगे की ओर जाएंगे तो इन सभी डाटा टाइप्स के बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर पर हम लोगों के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जितने भी टाइप के अभी तक डाटा टाइप्स हम लोगों ने जान लिए 3 टाइप्स के, स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर पर। तो हम लोग नेक्स्ट के लिए चलते हैं। और मेरे लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। लास्ट टाइम भी मैंने स्टूडेंट को बोला था ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है, फंडामेंटल्स को समझा है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, तो उस फंडामेंटल्स के थ्रू जो भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इन सभी प्रोग्राम्स को अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मैंने वेरिएबल के से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन को अराइज किया है। मुझे इसके लिए आउटपुट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस प्रोग्राम को अपने पाइथन प्रोग्रामिंग पर क्रिएट किया, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैंने इसे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग पर लिखा है तो हम लोगों के लिए आउटपुट क्या होगा, क्या डिस्प्ले करके बताएगा, ये बताना है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्टूडेंट अपने माइंड पर कैलकुलेट कर लेंगे, अगर कॉपी है तो कॉपी पर कैलकुलेट करेंगे, और जब मैं इसे बनाऊंगा तो अपने आंसर को मैच करना है। देन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, z इज इक्वल टू z प्लस 1। अभी हम लोग फिर से नेक्स्ट करेंगे, पहले हम लोग इतने को पहले कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा है x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू कितना है 4। और मैंने एक थर्ड वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया है z इज इक्वल टू x प्लस वाई। आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो z का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 3 प्लस y का वैल्यू 4, दैट मीन्स z का वैल्यू होगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो मैंने यहाँ से z के वैल्यू को 7 यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। और अगर हम लोगों को आउटपुट फाइंड करना होता है तो ये बेहतर होगा कि हम लोग अपने कॉपी पर इस प्रोग्राम को लिखेंगे एंड 1 बाय 1 वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे। तो अगर मैंने इसी को नोट पैड पर लिखा होता, थोड़ी देर के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ और मैं नोट पैड पर आ जाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर नोट पैड पर चला आया हूँ और मैंने उस प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो मैं यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। x का वैल्यू मेरे लिए है 3 एंड y का वैल्यू मेरे लिए है 4 इज इक्वल टू 7। तो अब जो मेरे लिए z का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 7। नाउ नेक्स्ट z इज इक्वल टू z प्लस 1, दैट मीन्स अभी जो मैंने इनिशलाइज किया है z के लिए वैल्यू वो है मेरे लिए 7, और 7 इज इक्वल टू, that means z is equal to 7 plus 1 is equal to, now the value of z is equal to 8।
तो अब यहाँ से हम लोगों के लिए जेड का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। और मैंने लाइव इंटरेक्शन पर भी बताया था, जब भी हम लोग न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए, तो वो न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू पर ओवर राइट होगा और उस जो मैंने 7 यहाँ पर लिख रखा है जेड के लिए उसे रिप्लेस करता हुआ ये अब जेड का वैल्यू 8 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू वाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों के लिए क्या है, x इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग चलते हैं, x का वैल्यू मेरे लिए पहले से कितना था, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x के वैल्यू पर मैंने किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं किया है। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। देन x इज इक्वल टू वाई, मतलब x में y के वैल्यू को असाइन करना है। क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स x पर इक्वल टू सिम्बल्स के बाद, ये इक्वल टू सिम्बल्स है ना, इक्वल टू सिम्बल्स के बाद मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो मेरे x का वैल्यू बन जाएगा। तो x का वैल्यू इज इक्वल टू वाई और y का वैल्यू अभी कितना है, 4। दैट मीन्स पहले से x का वैल्यू था 3 और जब मैंने इस तरह से लिखा इसे x इज इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू 4, इसलिए अब x का भी वैल्यू कितना हो गया, 4। नाउ y इज इक्वल टू 5, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर राइट करके रखा है। y का वैल्यू पहले से हम लोगों के लिए 4 एंड देन y इज इक्वल टू 5, तो ये 4 को रिप्लेस करेगा एंड नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। अब मुझे यहाँ से आउटपुट को शो करना है x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं x इज इक्वल टू, तो x के लिए न्यू वैल्यू हम लोगों के लिए क्या है, ये हम लोग बता सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरा आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट y इज इक्वल टू, ये जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट पर लिखा है ना, मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है प्रिंट x, ऐसा नहीं लिखा। अगर मैंने ऐसा लिखा होता सपोज प्रिंट वैल्यू ऑफ x, देन ये सिर्फ डिस्प्ले करके बताता मुझे 4, ये x इज इक्वल टू डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डबल कोट x इज इक्वल टू डबल कोट क्लोज कॉमा, ओके। तो ये जो मैं डबल कोट में लिखूंगा ना, ये स्ट्रिंग है, ये नेम है जो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा मेरे आउटपुट स्क्रीन पर। अभी हम लोग देखेंगे इसके लिए प्रैक्टिकल करके। मैं यहाँ पर डबल कोट में जो भी लिखूंगा ये एज इट इज़ मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो इसलिए ये डिस्प्ले कर रहा है x इज इक्वल टू, क्योंकि ये डबल कोट में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू। देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू जो था मेरे लिए लास्ट टाइम 4 था, ये लास्ट टाइम वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। देन y के लिए जो लास्ट टाइम मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया वो कितना है, 5, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 5। एंड नाउ z इज इक्वल टू, लास्ट टाइम जो मेरे लिए z का वैल्यू वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, z इज इक्वल टू z प्लस 1 था ये, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों के लिए वैल्यू मिला है वो है 8। तो ये मेरे लिए आउटपुट होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम लोग क्रिएट करके देखते हैं क्या मेरा आउटपुट सेम हो रहा है। तो मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर लिया है और यहाँ से हम लोग इसके लिए स्क्रिप्टिंग मोड को ओपन करेंगे। दिस इज द स्क्रिप्टिंग मोड, ओके। और मैंने यहाँ से सारे प्रोग्राम्स को, मैं नोटपैड से सारे प्रोग्राम्स को या अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सभी प्रोग्राम्स को इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ओके। तो जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख रखा है ये मुझे हटा देना पड़ेगा, नहीं तो ये इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा, एरर शो करेगा, क्योंकि ये सभी कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ओके। तो ये मेरे लिए पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम है। x इज इक्वल टू 3, मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पहले हम लोग नोटपैड पर इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मैं इसे सिर्फ यहाँ से रन करके बताऊँगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे लिए क्या आउटपुट होगा, ओके। सेव एज, और मैंने यहाँ से दे दिया है नेम इज वेरिएबल, ओके, ठीक है। पहले से वेरिएबल नेम से मेरे लिए प्रोग्राम क्रिएट है, मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ और मैंने F5 की को प्रेस किया है, ओके। देखते हैं यहाँ पे इनवैलिड कैरेक्टर को इसने शो किया है। तो इस प्रोग्राम को हम लोगों को क्रिएट करना है और अब हम लोग इसे रन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए जो भी एरर था वो करेक्ट हो चुका है और यहाँ से अब हम लोग इसे रन करते हैं, ओके। तो ये हम लोगों के लिए आउटपुट होगा और मेरे नोटपैड पर भी सेम ही आउटपुट था, वो हम लोग लास्ट टाइम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 458 458।
तो इस तरह से वेरिएबल पर हम लोग जब भी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, किसी न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, तो वैल्यू वहाँ से ओवरराइट होकर जो भी मैंने लास्ट टाइम वैल्यू को इनिशियलाइज किया है वो वैल्यू उस वेरिएबल पर असाइन हो जाएगा। ओके, अब हम लोगों को यहाँ से एक बेसिक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को अब यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। मुझे अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ से, मैंने नोटपैड को भी यहाँ से हटा लिया है। ओके, तो ये हम लोगों के लिए वेरिएबल था एंड इससे रिलेटेड अब हम लोगों को बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जहाँ पर मैं 2 नंबर्स को ऐड करके बताता हूँ। ओके, तो मेरे लिए प्रोग्राम क्रिएट क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। यू हैव टू नोट डाउन द प्रॉब्लम। तुम इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखोगे और इसके लिए आंसर भी बनाओगे। तो मैं यहाँ पर आंसर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे लिए बेसिक प्रॉब्लम पर ये था, अभी जो मेरे लिए क्वेश्चन दिया गया है, मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। मुझे 2 नंबर्स के लिए एडिशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे माइंड पर यह आना चाहिए, अगर मुझे एडिशन फाइंड करने हैं तो कितने वेरिएबल के लिए फाइंड करने हैं, कितने नंबर्स के लिए फाइंड करने हैं। तो मुझे 2 नंबर्स के लिए फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर पुट किया, x इज इक्वल टू 10, फिर से y इज इक्वल टू 20। मैं इसे 200 कर देता हूँ, बार बार मैं 20 ही लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि 20 कोई नंबर फिक्स्ड है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ से y वैल्यू 200 लिखा है। ओके, नाउ मुझे इसे एडिशन पे प्रिंट करके बताना है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स के लिए जो मुझे एडिशन फाइंड करने थे, मैंने उसके लिए 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया और उस पर वैल्यू को इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया है, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 200। नाउ अगर मुझे एडिशन फाइंड करना है तो मैं यहाँ से एक और वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड नाउ राइट डाउन प्रिंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, सम इज इक्वल टू कॉमा वैल्यू ऑफ सम। अब हम लोग इसे रन करेंगे और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू इज 210। तो मेरे लिए 2 वेरिएबल्स थे यहाँ पर, x 10, y इज इक्वल टू 200, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 200। यहाँ पर x प्लस वाई का मतलब ये कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है x एंड y, उस पर जो वैल्यूज है उस कंटेनर पर, उस वेरिएबल पर उस वैल्यू को ऐड करना है, ना कि x प्लस वाई लेटर्स को ऐड करना है, अल्फ़ाबेट्स को ऐड करना है। x का मतलब 10, y का मतलब 200। तो सम पर जो मेरा वैल्यू होगा वो ऐड होकर हो जाएगा 10 प्लस 200 इक्वल टू 210। देन डिस्प्ले आउट, दैट मीन्स मैंने प्रिंट कमांड को यूज किया है। डिस्प्ले आउट सम इज इक्वल टू, मैंने बोला डबल कोट में मैं जो भी लिखूंगा वो मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू, और मैंने इसे डबल कोट पर नहीं लिखा है, मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है सम। ओके, दिस इज द वेरिएबल नेम सम। तो सम पर जो भी वैल्यूज होगा वो उसे डिस्प्ले करके बताएगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया इसे, सपोज मैं इसे डबल कोट में लिखता हूँ, ओके, या सिंगल कोट पे लिखता हूँ, तो हम लोगों के लिए क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ओके, सी हियर सम इज इक्वल टू सम। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए सम इज इक्वल टू 210, वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी को सिंगल कोट में या डबल कोट में किसी भी लेटर्स को लिखता हूँ, किसी भी नंबर्स को लिखता हूँ, तो वो एज इट इज डिस्प्ले होगा प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो जाएगा। और अगर मुझे इसके लिए वैल्यू को प्रिंट करना है तो मुझे वेरिएबल का नेम चाहिए जहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट हुआ है। प्रिंट सम इज इक्वल टू सम। नाउ अब मैं रन करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा सम इज इक्वल टू 210। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों के लिए क्या करना है, जो भी यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, बता दिया है। तो अब हम लोग इस बेसिक प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पाइड्रॉइड जो हम लोगों के लिए वहाँ पर सॉफ्टवेयर है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, और अगर लैपटॉप है तो वहाँ पर पाइथन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। अदरवाइज हम लोग अपने कॉपी पर इसे सॉल्व करेंगे। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा या फिर मैं लाइव इंटरेक्ट होऊंगा तो वहाँ पर मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।